नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पटना में जो बारात आई थी उसका मंडप सजा था, लेकिन दूल्हे का पता ही नहीं था। बिना दूल्हा का बारात और मंडप नहीं होता है। अब कहते हैं कि बेंगलुरु में जाकर हम लोग बैठक करेंगे। पलटू राम, आप नेपाल चले जाओ, कहीं और चले जाओ। शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना पर राज्य सरकार के अपने महाधिवक्ता मनीष गोयल ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जनहित याचिका याची के प्रचार का हथकंडा मात्र है, इसलिए इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शनिवार को सुबह बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में अखिलेश यादव व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई देते हुए उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी हैं। हनुमान फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़ा हुआ है। फैंस बेसब्री से इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। अब फैंस के लिए खुशखबरी है, फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। तेलुगु निर्देशक प्रशांत वर्मा ने पैन इंडिया फिल्म हनुमान का पोस्टर साझा करते हुए नई रिलीज डेट की घोषणा की है। यह फिल्म अगले साल संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हो। आप सभी लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते होंगे। व्हाट्सएप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत चैट ट्रांसफर को लेकर हमेशा से होती रही है। कई थर्ड पार्टी ऐप व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर की सुविधा देते हैं, लेकिन इसमें डाटा लीक का खतरा रहता है। अब व्हाट्सएप ने चैट ट्रांसफर करने के लिए सबसे शानदार फीचर दे दिया है। अब आप QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैट को अपने एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। जयपुर लौटने के बाद वे समर्थक, विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे प्रदेश की सियासत और गहलोत खेमे में भी हलचल देखने को मिल रही है। मामले में शिकायतकर्ता ने याची रेखा सिंह के पति सहित 2 अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ पुत्री का अपहरण और उसे भगा लेने का आरोप लगाते हुए शाहजहांपुर के मदनपुर थाने में 24 मई को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। याचियों की ओर से इसे चुनौती दी गई थी। राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश के साथ ही सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। खबर है कि आने वाले दिनों में टमाटर और भी महंगा हो सकता है। पिछले 10 दिनों में अधिकतर सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। कई सब्जियां तो गायब हैं। बीते 10 दिनों में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अगले 20 दिनों तक टमाटर के दाम ऊंचे बने रहने की उम्मीद है। अगले महीने तक जल्द से जल्द बाजारों में नए टमाटर आने की उम्मीद है, जिसके बाद दामों में कमी आएगी। 6 साल पहले लागू हुई जीएसटी से न सिर्फ नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ है, बल्कि देश में खपत को गति भी मिली है। सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सरकार ने कहा, जीएसटी की मदद से परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए ये बात कही है। थरूर ने जयशंकर को शांत रहने वाली सलाह को लेकर सफाई पेश की। उन्होंने कहा, मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ट्रोल्स भेजे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने विदेश मंत्री को उनकी खालिस्तानियों पर दी गई टिप्पणी को लेकर शांत रहने को कहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ।